उसमें से ज्योतिषवासी देवों के दो देव होते हैं, सूर्य और चंद्र। इंद्र चंद्र तो एक ही था, तारागण उसको परिवेष्टित करके उसे सुशोभित कर रहे थे। संख्या में कौन अधिक था? संख्या में तारे नक्षत्र अधिक थे, ग्रह भी अधिक थे, पर सूर्य एक होता है और चंद्र भी एक समय में एक होता है। जम्बूद्वीप की बात नहीं चल रही है, एक समय में आसमान में एक ही दिखेगा। वही सुंदर उपमा देकर आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी कहने वाले हैं कि संसार के जितने जितने जीव है वे तारों के समान हैं। वह मात्र और मात्र भटक रहे हैं गोल 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 उस सर्कल पर, और भीतर पहुंचने वाला परमात्मा एक इंद्र के समान चंद्रमा के स्वराम अद्वितीय कांति को धारण करता है। जो भीतर जा पाया, जो भीतर जा पाया, जो केंद्र तक पहुंचा है, वही तो भगवान बन पाया है। और वो भगवान बनकर भी पुनः केंद्र में ही बैठा है। कितनी अद्भुत बात। पहले ही अपने केंद्र में पहुंचा। जैसे ही केंद्र में पहुंचा, पूरे चराचर को, सर्वज्ञता को प्राप्त करके पूरे चराचर को जान लिया अपने केवल ज्ञान से, और पुनः बैठ गया केंद्र में। केंद्र मतलब केंद्र सरकार नहीं तुम्हारी दिल्ली की। हाँ, नहीं तुमने भगवान कौन से केंद्र में, दिल्ली की सरकार में नहीं। कितना भी वहां भी देख लो ना, राज्य में कितनी ही किसी की सरकार हो, मुख्य कौन? केंद्र की मुख्यता होती है, केंद्र सरकार की मुख्यता होती है। चाहे संसार हो, चाहे आत्मा हो, चाहे समूह शरण हो, सभी की मुख्यता केंद्र से होती है। बना ले कितना भी सुंदर वह समूह शरण बना ले, और वहां भगवान ही नहीं है तो किसे देखने जाओगे? बहुत सुंदर मंदिर बना लेना, बहुत सुंदर मंदिर बना लेना, पर मंदिर में परमात्मा की प्रतिमा ही नहीं है तो कौन जाएगा हाथ जोड़ने? बना लेना, खूब सुंदर से सुंदर कलाकृति कर लेना, बेल बूटे बना लेना, लाखों करोड़ों खर्च कर देना, पर भीतर परमात्मा नहीं है, केंद्र में उस गर्भालय में कुछ नहीं है, तो उस मंदिर की कीमत एक घर से ज्यादा और कुछ नहीं होती। क्या होता है मंदिर? मतलब क्या होता है? वही तो ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, और नई वस्तु क्या होती है? वही चार दीवाले, छत, शिखर, और नई सामग्री क्या थी? और कोई सामग्री नहीं थी। मात्र केंद्र स्थानीय गर्भालय में मात्र जैसे ही परमात्मा की प्रतिमा परमात्मा पहुंच जाता है, वह मंदिर भी जिन चैत्यालय बन जाता है, नव देवताओं में उस बिल्डिंग का नाम भी आ जाता है। अभी तक मात्र मात्र ढांचा था, मात्र सर्कल था, और जैसे ही केंद्र था स्थानीय, वह शक्ति प्राप्त हो गई, परमात्मा प्रकट हो गया, इधर का प्रकट हो गया और उधर का भी प्रकट हो गया। रखे थे पाषाण की आकृति तो रखी थी, पर पाषाण की आकृति भगवान थे क्या? नहीं थे। वो पाषाण की आकृति मात्र थी, भगवान की प्रतिकृति जरूर थी, पर जैसे ही उस पर संस्कार हो गए, वह भगवान, वह मंदिर भी नव देवता में समाविष्ट हो गया। शक्ति भीतर थी, ऊर्जा केंद्र में थी, बाहर नहीं थी। पर हम समझ नहीं पा रहे। हम बाहर का तो सुंदरीकरण करते रहे, बाहर तो खूब सुंदर सुंदर सब कुछ बनाते रहे, पर भीतर क्या सुंदरता थी? क्या केंद्र स्थानीय सुंदरता थी? नहीं थी, नहीं थी। यही कारण रहा कि मैं आज तक परमात्मा भगवान नहीं बन पाया। शक्ति तो थी, मूर्ति तो थी, प्रतिमा तो थी, पर उसे मैं आज तक संस्कारित करके भगवान नहीं बना पाया, नहीं बना पाया। क्या कह रहे हैं आज समंतभद्र स्वामी?
केंद्र स्थानी जब भगवान पहुंचते हैं, मुख्य स्थानी जब समो शरण में भगवान पहुंचते हैं, तभी वह समो शरण होता है। अन्यथा किस बात का समो शरण, किस बात का समव शरण? सभी के लिए समान रूप से जहाँ शरण है, वही तो समव शरण था, वही तो समव शरण था। ऐसे समव शरण में बैठे हुए तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ की स्तुति कर रहे थे। क्या अद्भुत बात है मल्लीनाथ भगवान आपकी। लोग सोच रहे थे, तरस रहे थे कि हमारे नगर में कोई निर्ग्रंथ मुनिराज आ जाए, कोई तीर्थंकर का एकाधी कल्याणक हो जाए, और आप, क्या अद्भुत वहां की जनता होगी। धन्य है नगरी, धन्य है वे जनता। मिथिला नगरी, कहाँ हुआ था जन्म? मिथिला नगरी में। गर्भ जन्म दीक्षा कल्याणक हो गया। कल हमने केवल ज्ञान की भी बात की थी। बैठे थे समव शरण में वह मल्लीनाथ भगवान, चारों निकाय के देव, मनुष्य, तिर्यंच पहुंच गए थे उस मिथिला नगरी के राजा कुंभ और महारानी के साथ। कौन थे कुंभ राजा? मल्ली कुमार के पिता। वे भी पहुंचे थे दर्शनार्थ। मेरा बेटा, कौन मां? मेरा बेटा 6 दिन पहले जिसने दीक्षा ली थी, 6 दिन बाद भगवान बनकर मेरे नगर में आया है। क्या हो भाग्य होगा, क्या हो भाग्य होगा। 6 दिन में आदिनाथ भगवान को तो फिर भी 1000 वर्ष लगे थे। आदिनाथ भगवान को तो फिर भी 1000 वर्ष लगे थे केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए। क्या विशुद्धि होगी, क्या ध्यान की साधना की होगी उस जीव ने। 6 दिन में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। 6 दिन में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। कोई बाहर की साधना, बाहर का दिखावा कुछ नहीं चल रहा था। भीतर पहुंच गए थे, केंद्र में पहुंच गए थे, सेंटर में पहुंच गए थे और प्रारंभ कर ली थी ध्यान की अग्नि। जैसे ही ध्यान अग्नि प्रारंभ कर ली थी, जितने जितने कर्म थे वह 4 कर्मों को तो तुरंत ही मोह को जीता। मोह के बाद बचे हुए 3 कर्मों को जीत को सर्वज्ञ भी बन गए 6 दिन में। कितने दिन में? 6 दिन में। 6 दिन में होती है क्या आपकी दिवाली की तैयारी? हाँ, 1 महीना दिया राजू भैया तो भी कह रहा है कि महाराज जी कम समय है पंचकल्याण के लिए। 6 दिन में उन्होंने साधना की, 6 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। हम तो नकली मना रहे हैं, तो भी हमें सोचना, भीतर शक्ति, भीतर ऊर्जा और भीतर विश्वास है तो कोई समय कम नहीं होता। 6 दिन कम नहीं थे क्या? जहां पहले तीर्थंकर को 1000 वर्ष लगे थे, वह 6 दिन 1000 वर्ष और 6 दिन में कुछ तो अंतर है कि नहीं? फिर सोचो, 6 दिन में जीव भीतर पहुंचकर साधना कर कर केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, तो क्या हम 10, 15, 20, 25 दिन में पंचकल्याणक नहीं मना सकते क्या? जरूरत मां भीतर के भावों की है, भावों की शक्ति की है। भावों में शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। सोच लो तो बहुत कुछ होता है। देवेंद्र भाई नहीं सोचो तो कुछ नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? श्लोक पढ़े क्या? नहीं तो फिर हम बातों में लग जाएंगे, फिर श्लोक रह जाएगा। फिर देवेंद्र भाई करेंगे महाराज जी कल का क्या भरोसा। बहुत सही बात कह रहे थे, दिन ब दिन संख्या कम हो रही है। हाँ देवेंद्र भाई, नहीं हो रही संख्या किसकी? वे कुछ और कह रहे थे, मैं श्लोकों की संख्या कह रहा था। मैं श्लोकों की संख्या कम हो रही है। अब पहले 100, 125 बचे थे, अब 40 भी नहीं बचे श्लोक। बस समझ लो संख्या कम हो रही है माँ। वे तो बेचारे तैयारी में लगे हैं, हम भी तैयारी में लगे हैं। हाँ,
भगवान बनने की तैयारी में नहीं लगे। दिवाली में तो माँ एक ही, कितने भगवान के कल्याण, दिवाली में तो एक ही भगवान के कल्याणक होते हैं, हर साल मनाई जाती है। अब फिर थोड़ी दिन बाद 5-5 कल्याणक होने वाले, निर्णय तुम्हें करना है, एक कल्याणक की तैयारी करने की 5 कल्याणक की तैयारी। हाँ, एक करने की 5 करने निर्णय। वहाँ तो एक ही महावीर स्वामी का निर्माण हो जाने वाला एक दिन में, और यहाँ तो 5-6 दिन में होने वाला। बाहर की सर्कल पर वह बंदरों जैसी उछल कूद वाली तैयारी तो की है, वो तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ, भीतर के भावों की तैयारी की बात, केंद्र की तैयारी की बात कर लो। वह परिधि पर दौड़ने का पुरुषार्थ तो, अनुभव तो हमारे पास है ही, वो तो करेंगे, करते ही रहेंगे, करना ही पड़ेगा। पर भीतर के भावों को संजोना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। पढ़े श्लोक, नहीं तो फिर बातों में लग जाएंगे। पढ़ते हैं, 2 श्लोकों को पढ़ना है। क्या सुमंत्रभद्र स्वामी स्तुति कर रहे हैं मल्लिनाथ भगवान की, उसे पढ़ते हैं। यस्य समन्ता जिन शिशिरांशो शिष्यक साधु ग्रह विभवो भूत् तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्रासित सत्यो तरण पथोग्रम यस्य च शुक्लं परमतपोग्नि ध्यानमनन्तं दुरितमधाक्षे तं जिनसेऽहं कृतकर्णीयम् मल्लिं शल्यं शरणमितोऽस्मि यस्य समन्तात् जिनस्य शिरांसो शिष्यक साधु ग्रह विभवो भूत्। जैसे एक आसमान में सुंदर चंद्र और उसको परिवेष्टित करने वाले अनेक ग्रह, तारे, नक्षत्र, सितारे होते हैं, ऐसे ही प्रभु जैसे ही आपने सर्वज्ञता प्रकट कर ली, स्वर्गों के देव दौड़े दौड़े चले आए कि नहीं, परमात्मा केवल ज्ञान प्रकट कर चुके हैं, हमें उनका वह ज्ञान कल्याणक बनाना है। सब काम छोड़कर स्वर्गों के देव समोषण की रचना करने पहुंचे, और जैसे ही रचना कर ली, वह जैसे ही मध्य में, समोषण के मध्य में 8वीं भूमि में तीर्थंकर मल्लिनाथ विराजमान हो गए। कितने भगवान थे? एक ही भगवान थे, पर दिख कितने रहे थे? ऐसा कोई स्थान नहीं था समोषण में कि जहां बैठकर मुझे परमात्मा नहीं दिखता हो। जिस दिशा में तुम जाकर बैठ जाओ, उस दिशा में जाकर तुम्हें परमात्मा की वह बिंब अपने आप दिखने लग जाएगा। थे कितने? एक ही परमात्मा, पर चारों दिशाओं में उनका बिंब वे चारों दिशाओं में प्रकट हो चुके थे। चतुर ब्रह्मा हो गए थे, चारों दिशाओं में प्रकट हो गए थे। क्या क्या उस समोषण का वर्णन किया जाए। क्षेत्रफल में तो कम होने पर भी उस क्षेत्रफल की अपेक्षा से जो देव, मनुष्य, तिर्यंच आदि की संख्या थी, कई अधिक होने पर भी उतने में वे समाविष्ट हो गए थे, शरण को प्राप्त हो गए थे, इसलिए तो समव शरण था। क्या वर्णन किया जा सकता है उस सुंदरता का, सुंदर समव शरण का। जो देखा है, जिसने देखा है, वही कह सकता है। हम तो यही कह सकते हैं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जिसने कभी दिल्ली बम्बई कोई नहीं गया हो, गया क्या कभी? नहीं गया हो तो यही कह दो, अरे दिल्ली इतनी बड़ी है, ऐसी मेट्रो चलती, ये होता है, वो होता है। पर कभी देखा ही नहीं तो मात्र सुनी सुनाई ही कह सकता है। जो सुनी सुनाई वही कह सकता है, पर जिसने देखा है, जिसने देखा है वह बहुत बातें नहीं करता।
वो तो कहता है भाई तुम्हें समझना है क्या, एक दिन टिकट निकाल और जाके देख क्या। मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, समोशरण का वर्णन क्या बताऊँ। समोशरण क्या है, कैसा है, जानना ही चाहते हो, माँ तो टिकट ले लो और पहुँच जाओ समोशरण। कोई स्टेशन नहीं है समोशरण, नहीं तो आ जाओ मेरे पास, महाराज जी टिकट कहाँ मिलता है। कोई टिकट नहीं है, समोशरण जाने का एक ही टिकट है, सम्यक दर्शन, उसे प्राप्त कर लो और पहुँच जाओ तुम भी भव्य बन के समोशरण में। और कोई टिकट नहीं है कागज पे, नहीं तो आ जाओ मेरे पास ढूंढने के लिए। कोई दे तो भ्रमित भी मत हो जाना, उस टिकट से कहीं नहीं पहुंच पाओगे। यस्य समन्ता जिनसी श्रीरांको, मध्य में केंद्र में वह जिनेन्द्र भगवान बैठे हैं, और चारों तरफ से शिष्य साधु भी बैठे हैं, शिष्य भी बैठे हैं, भक्त भी बैठे हैं, श्रावक भी, श्राविका भी। कितनी 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 अद्भुत बात है कि उस मल्लिनाथ भगवान के समोशरण में श्रावक, तिर्यंच तो छोड़ दो, ठीक है तिर्यंच थे, श्रावक महाराजा भी छोड़ दो, आर्यिकाएं श्राविकाएं भी छोड़ दो, निर्ग्रंथ मुनिराज भी छोड़ दो, गणधर भी छोड़ दो। गणधर क्या, साक्षात केवली परमात्मा भी 2200 केवली भगवान आसमान में वह तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए विराजमान थे। पढ़ो पढ़ो उत्तर पुराण आदि महापुराण में खोल कर देख लेना, 2200 केवली भगवान। हमें केवल ज्ञान होता तो मैं केवली तीर्थंकर के पास जाऊं, मैं भी इतना ज्ञानी हूं, उसकी बात सुनो। मैं नहीं सुनता, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना साधना करने वाला, और उसको हाथ जोड़ूं। कौन माँ, ये सामान्य केवली थे, ये 2200 जो थे सामान्य केवली थे, ये मध्य में बैठे हुए तीर्थंकर केवली थे। ऊर्जा कहाँ थी, शक्ति कहाँ थी। वे सामान्य केवली होने पर भी केवल ज्ञान में कुछ कमी होती है क्या, केवल ज्ञान में कुछ कमी होती है क्या, कुछ ज्यादा कम होता है क्या, नहीं होता। पर फिर भी कितनी सरलता, कितनी सहजता कि 2200 केवली तीर्थंकर की वाणी सुनने के लिए उस समोशरण में बैठे थे। जमीन पे नहीं थे, अधर में थे, पर 2022 विचार करो, 28 गणधर सभा में बैठे थे। कितने, 28 गणधर साक्षात बैठे थे। मात्र गणधर ही नहीं, मुनिराज, सामान्य मुनिराज भी बैठे थे, शिष्यक